हेलो दोस्तों। कई बार कुछ खाद्य पदार्थों को खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको शुगर स्पाइक बोलते हैं। शुगर स्पाइक एक नुकसानदायक चीज़ है, किसी भी तरह से हमें फ़ायदा नहीं करता है डायबिटीज़ के डिजीज़ प्रोसेस को बढ़ाने में और उससे रिलेटेड शरीर को होने वाले डैमेज में इसका इंपॉर्टेंट योगदान होता है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये डायबिटीज़ में जो शुगर स्पाइक होता है या नॉर्मल व्यक्ति में ब्लड में जो शुगर स्पाइक होता है उसको खाना खाने के दौरान या खाने के चॉइस में हम क्या क्या चीज़ें चेंज करके कम कर सकते हैं। इतना तो हम जानते हैं कि शुगर स्पाइक अच्छा नहीं है, इतना तो हम जानते हैं कि हमको नुकसान करेगा, पर अपने खाद्य पदार्थों को कैसे हम चयन करें या अपने खाद्य पदार्थों में क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस कर सकते हैं, खाने के पैटर्न में क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि हमको शुगर स्पाइक ना हो और डायबिटीज़ का नुकसान ना हो, ब्लड शुगर वैल्यूज ज़्यादा नहीं बढ़े और ज़्यादा हमको इसकी वजह से जो कंपनसेटरी भूख लगती है वो ना लगे। तो आज हम इसके लिए कुछ यूज़फुल टिप्स पर बात करेंगे। ये सारे ही टिप्स को हम अलग अलग रील्स बना के आपको एक शुगर मॉनिटरिंग चार्ट के माध्यम से या कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से आपको करके भी दिखाएंगे कि एक्चुअल में कितना इफेक्टिव है कितना नहीं। ये हम करके भी दिखाएंगे आपको, हमारे चैनल पे आप वो भी देख सकते हैं। आज बात करते हैं उन टिप्स के बारे में। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले आप जो खाद्य पदार्थ खा रहे हैं उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ मिला लीजिए जिसमें प्रोटीन्स हो या हेल्दी फैट्स हो। मान लीजिए अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो मीट और एग्स खा सकते हैं, इसमें फैट्स ज़्यादा रहते हैं। ये फैट आपके जो प्रोटीन वैल्यूज़ है इसकी वजह से और फैट वैल्यूज़ है इसकी वजह से आपके खाने का पाचन और उसका जो अब्जॉर्प्शन पैटर्न है उसको स्लो कर देता है, जिसकी वजह से शुगर वैल्यूज इतने नहीं बढ़ते हैं। यदि आप वेजिटेरियन भी है तो भी कोई प्रोटीन सोर्स जो हेल्दी है और जिसमें बहुत ज़्यादा फैट्स नहीं है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने थोड़ा बहुत चावल खाया, आपको पता है चावल खाने के बाद शुगर बढ़ता है, तो आप उसके साथ बहुत सारी दाल और बहुत सारा सब्जी खाइए। थोड़ा सा चावल, बहुत सारी दाल, बहुत सारी सब्जी खाइए, तो चावल की वजह से जो शुगर स्पाइक होना था वो नहीं हो पाएगा। बॉडी उस शुगर लेवल्स को धीरे धीरे करके अब्जॉर्ब करेगी, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर वैल्यूज उतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए और वो स्पाइक पूरी तरह से मिटिगेट या कम हो जाएगा। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि जो भी खाद्य पदार्थ आप खा रहे हो जो शुगर स्पाइक देता है या जो कार्बोहाइड्रेट है जो शुगर वैल्यूज बढ़ाने के लिए जाना जाता है, वो खाद्य पदार्थों को आप ऐसी चीज़ों के साथ मिक्स करिए जो प्रोटीन्स है या हेल्दी फैट्स है, जैसे नट, सीड्स, एवोकाडोज, लीन मीट, एग्स है और अलग अलग तरह के वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, दालें वगैरह। ये सारी चीज़ें आपको कंपेरेटिवली शुगर स्पाइक उतना नहीं कराएगी। इसी तरह से फलों वगैरह के साथ भी आप कर सकते हो कि होल फ्रूट को आप पूरा खाइए, उसके जूसेस को मत पीजिए। ये फाइबर्स जो उसके साथ रहते हैं वो भी आपका शुगर स्पाइक को कम करते हैं। जो भी फाइबर युक्त पदार्थ है वो आपके शुगर स्पाइक को कम करता है। मान लीजिए अगर आप ऐसा कोई चीज़ खा रहे हो जो आपका ब्लड शुगर वैल्यूज बढ़ा सकता है, जैसे वाइट ब्रेड है, जैसे चावल है, ये सारी चीज़ों के साथ आप बहुत सारा चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स या दालें हैं या होल ग्रेन्स हैं या सब्जियां हैं, इसको खाइए। सब चीज़ों में फाइबर ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें आपका शुगर वैल्यूज़ को धीरे धीरे करके बढ़ने देती है और ये सारा शुगर वैल्यूज़ को एक तरह से डाइल्यूट कर देती है, जिससे ब्लड शुगर वैल्यूज़ नहीं बढ़ता है और शुगर स्पाइक नहीं होता है, हमारे डिजीज़ प्रोसेस उतना नहीं बढ़ता है। इसके अलावा आप खाना खाने के पहले, खाना खाने के दौरान और बाद में पानी ज़्यादा मात्रा में पी सकते हैं। ये पानी भी आपके शुगर वैल्यूज़ को एक तरह से डाइल्यूट करने में मदद करता है, ब्लड को डाइल्यूट करने में मदद करता है और किडनी को एक्स्ट्रा ग्लूकोज को एक्सक्रीट जो निकालने में मदद होती है वो करता है। तो पानी ज़्यादा मात्रा में पीने से भी आपको शुगर स्पाइक को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कोई भी खाद्य पदार्थ को आप कम मात्रा में खाइए। मान लीजिए अगर 4 ब्रेड खा रहे हो उसके बदले आप 2 ब्रेड खाइए, आप 2 फ्रूट खा रहे हो उसके बदले 1 फ्रूट खाइए, तो जितना बॉडी को सडनली शुगर वैल्यूज़ को झेलना पड़ेगा वो कम हो जाएगा। राइस इतना खा रहे हो उसके बदले इतना खाइए, क्वांटिटी को हाफ कर दीजिए तो शुगर स्पाइक अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि जितना टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर आपको बॉडी को झेलना पड़ रहा है वो कंपेरेटिवली कम हो जाएगा, तो आपके ओवरऑल शुगर वैल्यूज़ कम हो जाएंगे और आपको शुगर स्पाइक उतना देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स और फ्रूट जूसेस ऐसी चीज़ों को अवॉइड करिए, जैसे वाइट ब्रेड है, शुगर वाले स्नैक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है। ये सारी चीज़ें सडन शुगर वैल्यूज़ को बढ़ाती है, तो ये सारी चीज़ों को जहाँ तक पॉसिबल अवॉइड करिए। इनका सडन शुगर स्पाइक होता ही होता है और इसको मैनेज करना अक्सर बॉडी को बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि ये तरल पदार्थ में खासकर सिर्फ चीनी होता है। जैसे आप इसको लेते हो पानी अंदर चला जाता है और सिर्फ चीनी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाती है, पानी आपके मोशन के रास्ते निकल जाता है या बॉडी उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन चीनी बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में चली जाती है, जिसको बॉडी मैनेज नहीं कर पाती, खासकर जो कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट जूस है। अब आप इसमें ये कंफ्यूज मत करिए कि जो मैं खाना खाने के बाद पानी लेने को बोल रहा हूँ वो और ये सेम चीज़ें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रूट जूस है उसमें हाई कॉन्सेंट्रेटेड शुगर है, बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर है। एक गिलास जूस में कई ग्राम आपका चीनी है, जबकि अगर आप खाने को पानी से डाइल्यूट कर रहे हो तो पानी में कोई भी कैलोरीज नहीं जा रही, पानी में कोई भी शुगर नहीं है।
जो चावल में जितना शुगर था वही आपका साथ में जा रहा है, तो कंपेरेटिवली पानी आप जब खाने के साथ ले रहे हो तो उसको डाइल्यूट करने का काम करेगा। जूस को अगर आप बहुत डाइल्यूट करके पियोगे तो भी वो वैसे ही काम करेगा, लेकिन उतना डाइल्यूट आप करके पियोगे तो टेस्ट नहीं आएगा। इसके अलावा आप खाना खाने के बाद चलने को जा सकते हैं। जब कभी भी आप कोई ऐसा कहीं खाना खाते हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि इसमें शुगर स्पाइक होता है, आपने पहले भी टेस्ट किया शुगर स्पाइक होता है, आप कंपेयर करके देख लीजिए, और ये हम एक्चुअल में आपको रील्स में कंपेयर करके दिखाएंगे भी कि ये डिफरेंस कहाँ आता है। आप उसी पेशेंट में आप एक्सरसाइज करके उसके बाद फिर से रीचेक करके दिखाइए कि कितना शुगर स्पाइक हो रहा है। कंपैरेटिवली आपको एक सिग्निफिकेंट लेसर शुगर स्पाइक मिलेगा जब आप खुद को एक एक्टिविटी में या वॉकिंग में एंगेज करोगे। खाना खाने के बाद अगर आप चलने जाते हो तो उतना शुगर स्पाइक नहीं होगा। इसके अलावा एक बहुत कॉमन तरीका है कि एप्पल साइडर विनेगर, उसमें 1 से 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर पानी में डाइल्यूट करके आप खाना खाने से पहले उसको ले लें। इसके कारण से भी आपका ब्लड शुगर लेवल का उतना स्पाइक नहीं होगा। तो यदि आप खाना खाने में आप जो भी खाद्य पदार्थ ले रहे हो, चीनी ले रहे हो, चावल ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, अगर उससे पहले आप 1 गिलास विनेगर पी लेते हो तो वो आपके शुगर के एब्जॉर्प्शन पैटर्न को कम करता है, क्योंकि विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, तो आपका शुगर स्पाइक उतना नहीं होने देगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे शुगर स्पाइक कम होता है, ये भी हम आपको अपने वीडियोस में टेस्ट करके दिखाएंगे। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि खाने का फूड ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जब भी आप खाना खाते हो उसमें वेजिटेबल्स को पहले खाइए, प्रोटीन्स को पहले खाइए और लास्ट में कार्बोहाइड्रेट खाइए। जो भी मीठी चीज़ है उसको लास्ट में खाइए। जैसे अगर आपको स्वीट खाना है वो खाना खाने के पहले खा लिया तो शुगर जल्दी बढ़ेगा। आपने सब्जी सैलड ये सब खाया और लास्ट में अगर आपने चावल खाया या लास्ट में आपने जो फ्रूट्स खाया या लास्ट में अगर आपने मिठाई खाई तो शुगर स्पाइक उतना नहीं होगा। जैसे अपने हिंदू कस्टम में भी कई बार होता है ना कि थाली में आप सबसे पहले चावल सब्जी वगैरह लेते हो, लास्ट में चावल लेते हो। लास्ट में चावल लेना एक इनडायरेक्टली, ऐसे भले इसको बनाया नहीं गया है लेकिन इनडायरेक्टली वो हमको बेनिफिट करता है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है जो सडन शुगर स्पाइक कर रहे हैं वो लास्ट में जा रहा है। तो ये सीक्वेंसिंग भी कई बार इंपॉर्टेंट होती है। और सेम खाद्य पदार्थों को अगर हम उल्टे सीक्वेंस में खाएंगे यानी मिठाई को पहले खाएंगे तो शुगर स्पाइक ज़्यादा होगा, और ऑलमोस्ट 75% तक का वैल्यू वेरिएशन देखने को मिल सकता है यदि आप मिठाई को पहले खाएंगे और बाकी चीज़ें लास्ट में खाएंगे, और एज कम्पेयर्ड आप सब्जियों को पहले खाएंगे और मिठाई लास्ट में खाएंगे तो 75% तक का शुगर वेरिएशन देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके रिजल्ट्स अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकते हैं, किसी में 75 का मिले, किसी में 30 का मिले, किसी में 20 का मिले, किसी में नहीं भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट तरीका है कि सब्जियों को पहले खाएं, सलाद को पहले खाएं, तो भी शुगर स्पाइक कंपैरेटिवली कम होगा। इसके अलावा आप जो भी खाद्य पदार्थ को खा रहे हो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ध्यान रखिए। जो खाद्य पदार्थों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है वो कंपैरेटिवली शुगर स्पाइक नहीं करेंगे, जिनका ज़्यादा है वो करेंगे। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के खाद्य पदार्थों को आप ज़्यादा चूज़ कर सकते हैं जिससे आपका शुगर वैल्यूज उतना नहीं बढ़े। जैसे कोई भी होल ग्रेन्स है, सब्जियाँ हैं, दालें हैं, ये सब चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है तो इनको आप ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, इनको ज़्यादा मात्रा में खा सकते हैं। इसके अलावा खाने के दौरान अगर आप दालचीनी लेते हो तो ये भी अगर आपके खाने के साथ जाता है तो ये भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करने में, मेंटेन करने में मदद करता है। तो खाने के साथ दालचीनी यानी सिनेमन को लेना भी आपके शुगर स्पाइक्स को कम कर सकता है। इसके अलावा आपके खाने को धीरे धीरे करके चबा चबा के खाते हैं तो भी इससे फर्क पड़ेगा। सेम खाद्य पदार्थ को आप फास्ट खाएं और सेम खाद्य पदार्थ को आप स्लोली खाएं तो उसमें भी आपको सिग्निफिकेंट वेरिएशन देखने को मिलेगा और उसमें भी शुगर स्पाइक्स कंपेरेटिवली आपको कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप अपने खाने को प्रॉपरली कई बार चबा के खाएं, ये भी ज़रूरी है। खाने को धीरे धीरे खाएं, चबा के खाएं। सेम खाद्य पदार्थ को आप 1 मिनट में निगल लेते हैं और उसको अगर 10 मिनट तक चबाते रहते हैं और बार बार चबाते रहते हैं तब तक जब तक पूरी तरह से वो मैश नहीं हो जाए, तो ये भी एक अच्छा तरीका है आपके शुगर लेवल्स को कम करने का, यानी उसके स्पाइक को कम करने का। सेम खाद्य पदार्थों में यदि आप उसको जल्दी खाते हो, धीरे खाते हो, तो भी सिग्निफिकेंट वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो ये तरीका आपके ब्लड शुगर वैल्यूज़ को कम करने में मदद कर सकता है। आज के टॉपिक में बात करी हमने कि ब्लड शुगर स्पाइक्स को कम करने में कौन कौन से यूज़फुल टिप्स हैं। ये सारी चीज़ों को हम सेपरेट वीडियोस में भी और ये सारी चीज़ों को हम आपको अलग अलग रील्स जो भी हम इसके लिए बना रहे हैं कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग यूज़ करके आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि ये चीज़ें किस तरह से आपके लिए उपयोगी है और कैसे आप इसका प्रयोग कर सकते हो अपने शुगर स्पाइक्स को कम करने के लिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा करें।